रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में श्री हनुमान चरित्र के मंगलमय प्रसंगों में हम प्रवेश करते हैं। कल तक की कथा में हमने श्रवण किया कि हनुमान जी जब समुद्र लांघ रहे थे उस समय देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा करने हेतु सुरसा को भेजा। सर्पों की माता श्री हनुमान जी से कहने लगी कि मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने निवेदन कहा कि माँ, जब मैं राम का कार्य कर लूं फिर मैं आपके पास आऊंगा, तब मुझे आप खा लीजिएगा। हनुमान जी का यह तात्पर्य था कि इस शरीर के द्वारा हमें प्रभु भक्ति की प्राप्ति करना है, और जब तक प्रभु भक्ति की प्राप्ति ना हो तब तक हमें शरीर का सदुपयोग करना है। लेकिन इस पर सुरसा ने कहा कि वाह, मैं तो अभी भूखी हूँ और तुम कहते हो कि इतना कार्य करने के बाद मुझे खा लेना, तो क्या मैं तब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी और तब तक भूखी रहूंगी? मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, मैं तो तुम्हें अभी ही खाऊंगी। ध्यान रखिएगा कि जीवन में व्यक्ति को बुरा ही नहीं बल्कि कभी कभी अच्छाई भी खाने आ जाती है। कभी कभी व्यक्ति को अपनी अच्छाई का भी अभिमान हो जाता है। सुरसा जो है सात्विक अभिमान का प्रतीक है, और कभी कभी व्यक्ति को अपने अच्छे कार्य का भी अभिमान होता है, और वो सात्विक अभिमान उस मनुष्य को खा जाती है। समाज में हम देखते हैं कि मनुष्य अच्छा कार्य करने जाकर भी कभी कभी पतित हो जाता है। हनुमान जी बड़े सजग व सावधान हैं। हमें भी हनुमान जी के समान अपनी प्रवृत्तियों के प्रति सतत सावधान व सजग रहना होगा। कई बार अच्छा कार्य करते करते व्यक्ति में अहंकार की वृत्ति जागती है। वह चाहता है कि अच्छा कार्य करने का श्रेय मुझी को प्राप्त हो, अन्य किसी को नहीं। हनुमान जी इसके प्रति सजग हैं। हनुमान जी ने सुरसा को बहुत समझाया कि माँ, मुझे जाने दीजिए, रामकाज के पश्चात मैं स्वयं आपके पास आऊंगा, सत्य कहता हूँ। लेकिन सुरसा हनुमान जी को जाने नहीं देती। कबने जतन देह नहीं जाना, ग्रस से न मोहि कहो हनुमान। तब हनुमान जी ने कहा ठीक है, फिर मुझे खाकर बताओ, तुम मुझे ग्रस नहीं पाओगी। हनुमान जी उसे चुनौती दे देते हैं। हनुमान जी कभी दुर्बलता के कारण नहीं झुकते, क्योंकि दुर्बलता के कारण झुकना तो कायरता है। हनुमान जी में बल भी है, साथ ही साथ उनमें विनम्रता भी है। पर जब सुरसा उनकी इस विनम्रता का गलत लाभ लेना चाहती है तो हनुमान जी उसे चुनौती दे देते हैं कि अगर सामर्थ्य हो तो मुझे खा लो। सुरसा हनुमान जी को खाने के लिए मुंह फैलाती है, तब हनुमान जी भी अपना शरीर बढ़ा लेते हैं। सुरसा जितना अपना मुंह फैलाती है, हनुमान जी दुगुना होते जाते हैं। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत 32 योजन की हो गए। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह फैलाती, हनुमान जी प्रभु कृपा से उससे दुगना हो रूप धारण कर लेते। जो जन बरिदई बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुक्ति ठयहूं, तुरत पवन सुत 32 भयहूं। हनुमान जी का तात्पर्य है कि जब जीवन में समस्याएं आए
तब अपना वजन दुगना कर लेना। जब समस्या आए, संकट आए, तो स्वयं को इतना शुद्र, इतना लघु नहीं हो जाना चाहिए कि वो आपको नष्ट कर दे। समस्याओं से कहो कि मेरा ईश्वर तुमसे बड़ा है। हनुमान जी दुगने होते गए, लेकिन सुरसा भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने 100 योजन का मुख फैला लिया। सत जोजन तहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। तब हनुमान जी चाहते तो वे भी 200 योजन की अपना स्वरूप बढ़ा सकते थे। यही हनुमान जी की बुद्धिमत्ता है। वह तुरंत छोटे बन गए। अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी शून्य हो गए, अर्थात मैं की वृत्ति, अहंकार की वृत्ति, अभिमान की वृत्ति से हनुमान जी रहित हो गए। और जब व्यक्ति अभिमान से शून्य हो जाता है, तब दूसरे कर अभिमानी व्यक्ति को जीत लेता है। अभिमान पर वही विजय प्राप्त कर सकता है जो विनम्र हो, अहंकार शून्य हो। हनुमान जी फिर आगे की यात्रा करते हैं। कल कथा में फिर हम श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।